सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं तानला प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जहाँ पे मुझे एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो आपको अपना एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे इससे पहले भी हमने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डिस्कस किया है एंड हम जो चीज़ें डिस्कस करते हैं उसको हम ट्रैक भी करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि जो हम डिस्कस करते हैं वो चीज़ें एक्चुअली में काम करता है। एंड स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है नहीं, इवन बहुत ही सिंपल है अगर आप इजीली चीज़ों को एनालाइज करते हो तो। एंड यहाँ पे आपको रिटर्न भी देखने को मिलेगा 17%, 12%, 14%, 17%, 15%, 14%, 9%। हमने बस चैनल स्टार्ट ही किया है 64 डेज पहले, 2 महीने पहले, राइट। तो बहुत ही सिंपल है चीज़ें, आपको बस जैसे मैं एनालाइज कर रहा हूँ सीखते रहो, बहुत ही सिंपल है, राइट। तो सीधा हम चले जाते हैं तानला प्लेटफॉर्म्स पे। तो हम अपने चैनल पे मल्टी फैक्टर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पे हम 3 फैक्टर के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, राइट। तो वो 3 फैक्टर क्या क्या है? तो 3 फैक्टर है। एक है, सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है वो डिस्कस करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम कंपनी का फाइनेंशियल डिस्कस करते हैं, एंड एंड में हम क्या करते हैं, जो टेक्निकल है वो डिस्कस करते हैं। बिकॉज विदाउट टेक्निकल अगर आप किसी भी कंपनी में एंट्री करते हो तो वो बहुत ही गलत आपको रिटर्न दे सकता है, राइट। ऐसा हो सकता है कि आपने टॉप पे खरीदा, कंपनी का नेट प्रॉफिट वगैरह सब कुछ बढ़िया है, बिजनेस बढ़िया है, रेवेन्यू बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, एंड आपने उसको टॉप पे खरीदा, उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट हो गया एंड आप लॉस में बैठे हो, राइट। तो इसीलिए सही जगह पे खरीदना इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड इस कंपनी को अगर हम देखें तो ये कंपनी टॉप से बहुत ज़्यादा नीचे है, राइट। यहाँ पे कंपनी का अगर टॉप से हम देखने लगे तो ऑलमोस्ट कंपनी 56% नीचे है। तो यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे एज पर टेक्निकल नज़र आ रहा है, एंड एंड में हम टेक्निकल के बारे में और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ तक हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिजनेस देखेंगे कंपनी का। तो यहाँ पे तानला प्लेटफॉर्म इज ए क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर, राइट। तो ये एक आईटी कंपनी है, सिंपल है। एंड यहाँ पे अगर हम इनका कस्टमर बेस देखने लगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो इनके कस्टमर पे एयरटेल, SRF, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, कैम्प्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रू कॉलर्स, राइट। आपको समझ में आ रहा है कि इनका जो कस्टमर बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। गूगल है, फेसबुक है, तो यहाँ से इनका बिजनेस सीधा सीधा ग्रो ही करने वाला है। बिकॉज यहाँ पे बिजनेस कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़िया है। 44% ऑफ द रेवेन्यू इज कंट्रीब्यूटेड बाय 20 क्लाइंट, राइट। तो 20 क्लाइंट से 48% रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ बिजनेस का जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है अच्छे कस्टमर बेस पे, राइट। तो ये सभी चीज़ें कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है लॉन्ग टर्म में, जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे और भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो देखो, टॉप 50 कस्टमर्स हैव बीन विद देम फॉर मोर देन 7 years। मतलब टॉप 50 कस्टमर्स इनके साथ 7 साल से भी ज़्यादा के टाइम से इनके साथ बिजनेस में है, बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है हमको। एंड एक कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो कस्टमर के साथ नेगोशिएशन करना, डीलिंग करना, जो चीज़ें हैं, तो वो सभी बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। कस्टमर के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल सब कुछ बढ़िया लग रहा है मुझे, बिकॉज इनका कस्टमर बेस गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, मतलब टॉप क्लास लेवल की कंपनीज है, राइट। एंड यहाँ पे देखो, अगर हम इनका फाइनेंशियल डिस्कस करते हैं तो ROC 38.1% का है। 38% का ROC, मतलब समझ रहे हो, 38% का ROC किसी छोटे मोटे बेकार की कंपनीज में होता नहीं है। एंड यहाँ पे जो फ्री कैश फ्लो प्रीसीडिंग ईयर का है वो भी पॉजिटिव में है, एंड फ्री कैश फ्लो जो 3 ईयर का है वो भी पॉजिटिव में है, एंड जो 5 ईयर का है वो भी पॉजिटिव में है। मतलब कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा कैश है वो कंपनी के पास बच रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि इनके बिजनेस करने में ही सारा पैसा खर्च कर दिया, खत्म हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं है। इनके पास एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है जिसका वो बाद में सही जगह पे सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है एक बिजनेस को। तो आपको ये सभी चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो देखने के बाद आपका दिल ज़रूर खुश हो जाएगा, ये बड़ी गारंटी है, राइट। तो देखो, पेग रेशियो इनका 0.26 का है, जो कि बहुत कम है। अगर आप इनके जो मीडियन है वहाँ से कंपेयर करोगे, 1.26 का मीडियन है, एंड इनका जो पेग रेशियो है वो 0.26 का है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा कम है। किसी भी कंपनी में अगर जो पेग रेशियो है वो 1 से कम है तो वो बहुत ही बढ़िया माना जाता है, अगर कंपनी का बाकी फंडामेंटल बिजनेस वगैरह सही है तो ओनली, राइट। तो सब कुछ सही होना चाहिए। उसके बाद अगर पेग रेशियो बहुत ही कम होता है तो
थम्स अप, राइट। एंड यहाँ पे देखो अगर हम नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं तो इन्वेस्टर पे देखो, तो जो पब्लिक है, पब्लिक के पास आपको थोड़ा ज़्यादा स्टेक लग सकता है, 40% का स्टेक है, बट अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऑलमोस्ट 8% का जो होल्डिंग है वो H&S के पास है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। एंड यहाँ पे हम जैसे जो नॉर्मल रिटेलर्स है तो उनके पास 32% का स्टेक है, जो कि उतना भी खराब नहीं है, राइट। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम सीधा बैलेंस शीट देखते हैं। तो देखो बैलेंस शीट में जो रिजर्व है ना वो यहाँ तक ऑलमोस्ट तक था 2020 तक, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ नहीं है जो रिज़र्व है। तो उसके बाद से जो रिज़र्व है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज़ हुआ है, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का आसपास आ गया है, राइट। एंड उसके कंपैरिजन में जो बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा है नहीं, इवन बहुत ही कम है, राइट। एंड यहाँ पे जो फिक्स एसेट है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो फिक्स एसेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। देखो मार्च 2023 से मार्च 2024 में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 60% का आपको इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा जो फिक्स एसेट है उसमें। तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने परसेंट का है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 781 माइनस 484 एंटर करते हैं, डिवाइडेड बाय 484 एंटर करते हैं, तो ऑलमोस्ट 61% का यहाँ पे जो फिक्स एसेट है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो फिक्स एसेट अगर 61% का इंक्रीज हुआ है तो वो चीज़ तो रेवेन्यू में दिखना ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वहाँ पे देखो 2023 से 2024 में जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी तक जो फिक्स एसेट इंक्रीज हुआ है उसका इम्पैक्ट अभी तक दिखना बाकी है कंपनी में, राइट। तो ये सभी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप पकड़ लेते हो ना तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो आपके साथ ही होने वाला है, राइट। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं बैलेंस शीट में। तो देखो बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट है उसका ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ कैश है कंपनी के पास, 667 करोड़ का, राइट। तो इसका मतलब कंपनी का स्ट्रेंथ आपको समझ में आ रहा है कि उनके पास जितना फिक्स एसेट है उतना ही उनके पास कैश भी है ऑलमोस्ट। मतलब वो अभी चाहे, अगर ज़रूरत पड़े अभी चाहे तो वो अपना जो फिक्स एसेट है उसको डबल कर सकता है एंड कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा कंपनी में, राइट। कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अपने एसेट को डबल करने के लिए। तो यहाँ से कंपनी का जो बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ है वो दिखाई दे रहा है, राइट। तो चीज़ें अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाओगे, थोड़ा सा सिंपली देखोगे तो बहुत ईजी है। हमको 10 तरीके की चीज़ें, 10 तरीके के एनालिसिस नहीं करना होता कि एकदम डीप में चले गए, हर एक कंपनी पे नहीं जाना होता। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे जाना होता है। अपने टाइम को वाइजली इन्वेस्ट करना होता है। सीखने के लिए आप रिसर्च कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है रिसर्च करना, मैं भी करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। किसी और की बात सुन के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, तो वहाँ पे देखोगे जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है एंड हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। आई रिपीट, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। एंड जो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलेगा, राइट। इतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट इससे पहले कभी नहीं आया। एंड यहाँ पे स्टॉक प्राइस टॉप से 56% डाउन है। कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है एंड जो स्टॉक प्राइस है वो 56% डाउन है। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगा? सस्ते पे खरीदो एंड ऊपर जाके बेच दो, सिंपल है, राइट। ऐसे ही पैसा बनता है एंड ऐसे ही बन रहा है, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले भी दिखाया वीडियोस में, फिर से बता रहा हूँ, पैसा बनता है यार। चीज़ों को सीख के करोगे, समझ के करोगे, इजी है, सिंपल है, राइट। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है, राइट। इससे पहले इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आया, यहाँ पे आया था ऑलमोस्ट सिमिलर है सितंबर में एंड मार्च में, राइट। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड यहाँ पे अगर हम जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वो भी हाईएस्ट एवर है। तो देखो टेक्निकल को मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत सिंपल रखना होता है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपली आपको टेक्निकल टारगेट जो है वो कहाँ तक हो सकता है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, माय एक्सपीरियंस, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ना, तो देखो नीचे एक रेंज बन रहा था ऑलमोस्ट 51% का एंड ऊपर भी एक रेंज बन रहा है ऑलमोस्ट कितने परसेंट का, ऑलमोस्ट 36% का। एंड जो करंट प्राइस है वहाँ से कितने परसेंट का गेन है, वहाँ से ऑलमोस्ट 33% का गेन है। अरे मैं बोलता हूँ अगर 6 महीने में भी अचीव हो जाता है, 6 महीने छोड़ो, अगर 1 साल में भी अचीव हो जाता है तो ख़राब डील है क्या? ये बताओ। दूसरे लोग क्या बात करते हैं कि यार 15% कमा लो, यहाँ से 20% कमा लो, 21% कमा लो, 22% कमा लो। हम यहाँ पे 30% की बात कर रहे हैं ईयरली, ठीक है।
कहाँ पे 15% और यहाँ पे डबल 30%। एंड ये एक साल भी नहीं लगेगा, ठीक है। चीज़ों को अगर समझ के करते हो तो यहाँ पे देखो, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये जो दीपक फर्टिलाइज़र है, राइट, दीपक फर्टिलाइज़र है, तो यहाँ पे 17% का गेन कितने दिन में आया, 57 डेज में आया, देख रहे हो, 57 डेज में ओनली, राइट। तो चीज़ों को समझ के करोगे, हर एक स्टॉक सेम तरीके से मूवमेंट नहीं देने वाला, कोई स्टॉक पहले जाएगा, कोई स्टॉक बाद में जाएगा, बट ऊपर जाना सबको है अगर कंपनी अच्छा होता है तो चीज़ें आपको समझ के करना है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, एंड अपने अगर कोई भी डाउट्स है वो कॉमेंट करना है। किसी भी अगर कंपनी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, स्पेसिफिक वीडियो, तो वो भी कॉमेंट करना है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।